हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम पार्टनरशिप ग्रुप से चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसका रूल्स रेगुलेशन पर चर्चा किए थे। चर्चा का मुख्य विषय था नए साझेदार के प्रवेश का क्या मतलब है। नए साझेदार का प्रवेश किसी साझेदारी फर्म में क्यों होता है। और तीसरा टॉपिक था कि जब किसी साझेदारी व्यापार में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो साझेदारी फर्म की बही में कौन कौन आवश्यक लेखे होते हैं। तो इसमें हम आपको बताए थे कि जब किसी साझेदारी व्यापार में सभी साझेदार किसी नए व्यक्ति को साझेदार के हैसियत से शामिल करते हैं तो इसको नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। यह है इसका परिचय। अब किसी साझेदारी व्यापार में नए साझेदार के प्रवेश के पीछे मुख्य रूप से दो तीन कारण है। पहला, व्यापार का विस्तार करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत हो। दूसरा, व्यापार के क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत हो। तीसरा, किसी रिप्यूटेड पर्सन को यानी प्रसिद्ध व्यक्ति को साझेदारी फर्म में साझेदार बनाकर फर्म की ख्याति को बढ़ानी हो। चौथा कारण है किसी कर्मचारी को जो ईमानदार है, मेहनती है, योग्य है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाना उचित प्रतीत होता हो। तो किसी साझेदारी व्यापार में साझेदार के प्रवेश का ये चार मुख्य कारण होता है। अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि जब किसी साझेदारी व्यापार में कोई नया साझेदार प्रवेश लेगा तो फर्म की बही में किन किन चीजों का लेखा जोखा किया जाएगा। सवाल बनाने के लिए हम अपना काम कहां से शुरू करेंगे और कहां जाके खत्म होगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसी पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो लेखा जोखा करने का जो नियम है उसको 5-6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग नए साझेदार के द्वारा पूंजी लाने के संबंध में लेखा करते हैं। 2 नंबर में नए साझेदार के द्वारा पूंजी के अलावा एक अतिरिक्त राशि जिसे गुडविल कहा जाता है
लाने के संबंध में लेखा जोखा किया जाता है। 3 नंबर में जब नया साझेदार आता है तो साझेदारी फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसमें जो कमी वृद्धि होता है उसका लेखा किया जाता है। 4 नंबर में अगर साझेदारी फर्म में पहले से कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हो तो उसका बंटवारा करने के लिए हम लोग लेखा जोखा करते हैं। 5 नंबर में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस के बारे में लेखा जोखा करते हैं। और 6 नंबर में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर पुराने साझेदारों के द्वारा ली गई हो तो उसका लेखा जोखा किया जाता है। इसके बाद कभी कभी सवाल में कहता है पूंजी का समायोजन भी करें, तो इसके बारे में लेखा किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स का रूल्स रेगुलेशन हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर लिए थे। अब इस नियम को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने का तौर तरीका हम लोगों को सीखना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और शुरू में लोअर लेवल का क्वेश्चन होगा, फिर मीडियम लेवल का होगा, उसके बाद हायर लेवल का क्वेश्चन होगा। बारी बारी से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हर प्रकार के सवालों को सीखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। नए साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है और हिंदी मीडियम के बैच में एसके सिंह के किताब से पढ़ाई होती है। तो बुक हो गया डॉक्टर एसके सिंह। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक पेज नंबर 265। सवाल में दिया है ए और बी जो लाभों को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, सी को 1/3 अंश देने के लिए साझेदार बनाते हैं। नए लाभालाभ अनुपात की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2014 में आया हुआ है।
तो इसमें हम नया अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसको सीखिए। और कई तरह का कंडीशन होता है न्यू रेशियो निकालने का, तो उसको बारी बारी से सीखना है, उस पर ध्यान दीजिए। ओल्ड रेशियो, ए और बी, 3 और 2, नया पार्टनर आया तो सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/3। अब नया पार्टनर 1/3 हिस्सा जब ले लेगा तो पुराने लोगों के लिए कितना बचेगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर ओल्ड पार्टनर। तो मान लीजिए कि पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 यूनिट है, इसमें से हम लोग 1/3 घटा देंगे तो 2/3 बचेगा। अब इसी प्रॉफिट में ये लोग हिस्सा लेंगे 3 और 2 के अनुपात में। एज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 2/3 गुना 3/5, तो ये 6/15 हो गया। फिर इसी तरह से बीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 2/3 गुना 2/5, 4/15 हो गया। नाउ न्यू रेशियो ए, बी और सी का 6/15 और 4/15 और 1/3, ये आपका नया अनुपात हुआ। इसको हम लोग छोटे रूप में दिखाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हर दिया हुआ है इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे, और लघुत्तम में जो आएगा उसको सब में गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कटेगा, ये कटेगा और ये 5 मर्त में कटेगा। इस तरह से 6, 4, 5 आपका आंसर हो गया और ये सवाल आपका बन गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। इन्वर्टर ऑन कर दो। अच्छा, अब आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पेज नंबर 265 पर ही है। सवाल में दिया है अ और ब साझेदार हैं
जो 7 और 5 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, वे 100 को 1/6 हिस्सा देकर शामिल करने के लिए सहमत होते हैं। 100 अ से 1/24 और ब से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। लाभ विभाजन का नया अनुपात निकालिए। तो पहला सवाल जो था उसका पैटर्न अलग था, ये सवाल अलग पैटर्न का है, दोनों में सोचने का तरीका अलग अलग होगा। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखना है। तो लिखेंगे पहले ओल्ड रेशियो बराबर ए और बी, इसके बीच में 7 और 5 का अनुपात है। सीज शेयर इन प्रॉफिट, सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/6, ठीक है, जो ए के द्वारा 1/24 सेक्रीफाइस किया जाएगा। सेक्रीफाइस्ड बाई ए बराबर 1/24 और सेक्रीफाइस्ड बाई बी बराबर 1/8 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब यहां पर हम लोग न्यू रेशियो लिखेंगे। वो न्यू रेशियो ए, बी और सी। तो ए का पहले से अनुपात कितना है? 7/12। इसमें से 1/24 ये त्याग कर देगा। बी का हिस्सा है 5/12, इसमें से 1/8 त्याग कर देगा और सी का हिस्सा जितना ये लोग त्याग करेगा वही सी को प्राप्त होगा और वो दोनों मिलके 1/6 होगा। अब आप इसका लघुत्तम निकालिए, सरल करिए। लघुत्तम होगा 24, 12 दूना 2 सते 14 और 1। यहां भी 12 और 8 का निकालिएगा तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 24 इसका भी होगा लघुत्तम। 12 दूना 2 पचे 10, 8 3 का और ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। 13/24 और 7/24 और 1/6, ये आपका अनुपात हो गया। अब आप इसको सरल रूप में करना चाहते हैं तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए और इसको सब में गुना कर दीजिए। तो 13/24 गुना 24, लघुत्तम 24 होगा। 7/24 गुना 24, 1/6 गुना 24, तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये 4 मर्त में कटेगा। तो 13, 7, 4 यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन हुआ, इसको नोट कर लीजिए।
अब बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1, पी और क्यू जो लाभ को 2 और 1 के अनुपात में विभाजन करते हैं, आर को जो पी से 1/3 हिस्सा खरीदता है प्रवेश देते हैं, तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को क्वेश्चन नंबर 3 का 1, पेज नंबर 265, ओल्ड रेशियो हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे। पी और क्यू 2 और 1 ये पुराने साझेदारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, अब एक नया पार्टनर आता है आर, तो आर शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/3 जो सैक्रिफाइस्ड बाई पी, टोटल वो पी से लेता है। आर जो नया पार्टनर आता है अपना हिस्सा टोटल पी से लेता है। इसका मतलब हुआ सैक्रिफाइस्ड बाई क्यू 0। जब टोटल शेयर पी के द्वारा दिया जाता है तो क्यू कोई त्याग नहीं कर रहा है। अब इसके बाद लिखेंगे न्यू रेशियो बराबर पी क्यू आर। पी का पुराना अनुपात है 2/3, जिसमें से 1/3 ये त्याग कर देगा। क्यू का पुराना अनुपात है 1/3, इसमें से एक भी ये त्याग नहीं किया, मतलब 0 त्याग किया। और आर का अनुपात है 1/3। अब हम लोग इसको सरल करेंगे तो ये 1/3 आएगा, ये भी आपका 1/3 आएगा, और ये भी आपका 1/3 है। इस तरह से 1:1:1 आंसर हो गया। चलिए 3 का ए क्वेश्चन ओके। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू लोग, ठीक ठाक लग रहा है? ठीक लगेगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसलिए अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करिए। कोई चैप्टर भारी नहीं होता है, बस आपके अंदर पढ़ने की रुचि कितनी है इस पर डिपेंड करता है। तो 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 265,
राधा और गीता साझेदार हैं जो 3 और 1 के अनुपात में लाभ बांटती हैं। सीमा को प्रत्येक साझेदार से लाभ का 1/8 लेकर प्रवेश दिया जाता है। नया लाभालाभ अनुपात निकालिए। सीमा एक न्यू पार्टनर है जो साझेदारी फर्म में प्रवेश ले रही है और उसको पुराने लोग अपने हिस्से में से 1/8 और 1/8 देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में न्यू प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे ये सीखना है। तो फिर पहले आप ओल्ड रेशियो नोट करिए। ओल्ड रेशियो राधा और गीता, राधा और गीता इन लोगों का अनुपात है 3 और 1। सीमा नया पार्टनर है। सीमाज शेयर इन प्रॉफिट, इसका शेयर नहीं दिया हुआ है। सैक्रिफाइस्ड बाई राधा। राधा अपने हिस्सा में से 1/8 त्याग कर रही है और गीता भी सैक्रिफाइस्ड बाई गीता, ये भी अपने हिस्सा में से 1/8 त्याग कर रही है। अब न्यू रेशियो फिर उसी तरह से निकाल लेंगे। राधा, गीता और सीमा। राधा का पुराना अनुपात है 3/4। इसमें से ये त्याग कर दी है 1/8, माइनस कर देंगे। गीता का अनुपात पहले से था 1/4, इसमें से 1/8 इसने त्याग कर दिया और जितना ये लोग त्याग किया वही इसको प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो लघुत्तम होगा 8, 4 दूना 2 तिया 6, लघुत्तम होगा 8, 4 दूना और यहां पर 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5/8 होगा, 1/8 होगा और ये जोड़िएगा तो 2/8 होगा। इस तरह से 5, 1 और 2 नया अनुपात हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बाबू लोग, अब हम लोग दूसरे वेराइटी का सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर अभी 265 नंबर पेज पर ही चल रहा है। अंकित और बसंत फर्म में लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। चंदन को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। भविष्य में अंकित और बसंत का लाभ विभाजन अनुपात 5 और 7 होगा, तो साझेदारों का नया लाभालाभ अनुपात क्या होगा? पुराने साझेदारों का नया अनुपात दिया हुआ है, तो सभी लोगों का न्यू रेशियो निकालना, ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन पहचानना और उसके अनुसार नियम लगाना, ये इम्पोर्टेंट है। और ये टोटली प्रैक्टिस का चीज है। मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में ओल्ड रेशियो, अंकित और बसंत 3 और 2, ठीक है। अब चंदन इसमें प्रवेश करता है। चंदन शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/5 हो गया। अब बाबू लोग, नया पार्टनर 1/5 हिस्सा लेगा और किस अनुपात में त्याग करेंगे ये सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर ओल्ड पार्टनर्स। एक में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5 होगा। अब इसको पुराने लोग शेयर करेंगे और शेयर करने का अनुपात होगा 5 और 7। तो अंकित शेयर इन प्रॉफिट 4/5 गुना नया अनुपात यू का है 5 और 7, 5/12, 5 चौका 20 और ये 60। बाद में इसको सरल कर देंगे। बसंत का हिस्सा होगा, बसंत शेयर इन प्रॉफिट बराबर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट में इसका हिस्सा होगा 7/12। तो 7 चौका 28 और 12 बचे 60। इसलिए न्यू रेशियो बराबर अंकित, बसंत और चंदन। तो अंकित का हो गया 20/60, बसंत का हो गया 28/60 और चंदन का 1/5। अब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा,
ठीक है, तो सब में 60 से गुना कर दीजिए। ये एक मर्त में कट जाएगा और ये 12 मर्त में कटेगा, तो अनुपात होगा 20, 28 और 12। अब इसको और छोटा करिए तो 4 से सब में भागा लग जाएगा। 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बाबू लोग, 5 7 3, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए, हम लोग अभी तक सवाल देखे। 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 और 6, 5 गो सवाल हम लोग अभी तक बनाए। अलग अलग टाइप का न्यू रेशियो निकालने का तरीका सीखे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 266। तो बाबू लोग, सवाल में कह रहा है ABC साझेदार हैं जो लाभों को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। तो ओल्ड रेशियो नोट कर दीजिए। A, B और C 4 3 2। चलिए, हो गया। अब कह रहा है D को भावी लाभ में 1/3 हिस्सा के लिए शामिल किया जाता है, तो त्याग क्या है? मतलब किसने कितना त्याग किया? तो पहले आप D का शेयर लिखिए। D's शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/3। यहां पर पुराने लोगों का त्याग अनुपात दिया हुआ नहीं है, निकालना है, और नया अनुपात भी नहीं मालूम है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें त्याग अनुपात वही होगा जो पुराना अनुपात है, तो सीधे लिख देंगे हियर सैक्रिफाइस रेशियो will be A, B और C 4 3 और 2। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, एक सवाल हो गया। हो गया। चलिए बाबू लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9,
पेज नंबर 266। सवाल में दिया है रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। 4 और 3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे मोहन को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। रमेश, सुरेश और मोहन का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:3:1 होगा। पुराने साझेदारों के प्राप्ति अथवा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। NCERT का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी मिला होगा, ठीक है। तो ये टाइप एक देख लीजिए, ओल्ड रेशियो। रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश 4 और 3। फिर आपको इसमें न्यू रेशियो भी दिया है पूरे पार्टनर का। रमेश, सुरेश और मोहन। रमेश, सुरेश और मोहन 2:3:1, 2:3 और 1, ठीक है। तो हमको निकालना है सेक्रीफाइस या गेन रेशियो पुराने साझेदारों का। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रमेश और सुरेश, ठीक है। रमेश और सुरेश ओल्ड रेशियो इनका है 4/7 और इनका कितना है 3/7। ओल्ड रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो इनका कितना है 2, 3, 5, 1, 6, 2/6 और इनका है 3/6। तो ये 42, 7 6 42, 6 चौका 24, 6 7 7 दूना 14, 10/42। इसी तरह से इसका निकालेंगे। 7 6 42, 7 6 6 तिरका 18, 6 7 और 7 तिरका 21 -3/42। इनका पॉजिटिव रिजल्ट है तो इनका सेक्रीफाइस हुआ, इनका निगेटिव है तो इनका गेन हुआ। यही हमारा आंसर हो गया और क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बाबू लोग, अब देखिए 11 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 11
पेज नंबर 266। सवाल देखिए, ए और बी साझेदार हैं जो 5 और 3 के अनुपात में लाभ और हानि को बांटते हैं। वे सी को शामिल करते हैं जो भावी लाभ में 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो ए और बी 5 और 3। शीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/4 और ये लेगा पुराने लोगों से बराबर बराबर। तो बराबर बराबर का मतलब हो गया आधा ए सहेगा और आधा बी सहेगा। मतलब ए त्याग करेगा हाफ और बी त्याग करेगा हाफ। सेक्रीफाइस्ड बाई ए 1/4 का आधा यानी 1/8। सेक्रीफाइस्ड बाई बी 1/4 का आधा ये भी त्याग करेगा। अब न्यू रेशियो ए बी और सी। ए का पुराना अनुपात कितना है? 5/8। इसमें से ये त्याग करेगा 1/8, ये वाला त्याग करेगा। बी का पुराना अनुपात कितना है? 3/8 और ये कितना त्याग करेगा? 1/8। तो नया अनुपात इसका निकल जाएगा। सी का अनुपात 1/4 दिया हुआ है, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, चाहिए दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब इनके द्वारा जो त्याग है और इनके द्वारा जो त्याग है दोनों को जोड़ेंगे तो इसका हिस्सा हो जाएगा और वो हिस्सा 1/4 के बराबर होगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 4/8, ये आएगा 2/8 और ये आएगा 1/4। लघुत्तम निकालिएगा तो 8 होगा। 8 से सब में गुना कर दीजिए तो ये कट गया और ये 2 मर्त में कटेगा। 4, 2 और 2 यानी 2, 1 और 1। ये हमारा नया अनुपात का आंसर हुआ। ठीक है। अब आइए सेक्रीफाइस रेशियो पूछा है। तो ए और बी दोनों आदमी त्याग किया है। कितना? ये त्याग किया है 1/8 और ये त्याग किया है 1/8। दोनों का बराबर है 1:1। आंसर हो गया। और इस तरह से ये सवाल आपका बन गया। चलिए बाबू लोग नोट कर लीजिए।
अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 12 का बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इस पर लगा देते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन दे रहा है पी क्यू आर साझेदार हैं जो 3-2-1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। उन्होंने एस को 1/6 भाग के लिए शामिल किया और यह तय होता है कि आर अपना हिस्सा कायम रखेगा, यानी नया पार्टनर एस के आने से आर के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब आर कोई त्याग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखिए। ओल्ड रेशियो ए बी और सी 3, 2 और 1, नहीं सॉरी पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर इन लोगों का अनुपात है 3-2-1। एस शेयर इन प्रॉफिट, एस शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/6। इसका हिस्सा 1/6 है और इसके आने के बाद भी इसका हिस्सा 1/6, 3 2 5 1 6, 1/6 ही रहेगा। तो इन लोगों के लिए कितना बचेगा? तो लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। पूरे फर्म का प्रॉफिट अगर 1 रुपया है तो उसमें से नया पार्टनर लेगा 1/6 और ये भी लेगा अपना हिस्सा 1/6। तो बचेगा कितना? लघुत्तम होगा 6, ये 6 -1 यानी 4/6 बचेगा। अब लिखेंगे एज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 4/6 बचा हुआ है, इसमें ए और इसमें आपको पी का नाम है, पीज शेयर। तो 4/6 में 4/6 में पी का हिस्सा होगा 3/5, ये आपको 12/30 और ह्यूज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 4/6 में 2/5, 8/30। इसलिए न्यू रेशियो ये आपका पी क्यू आर और एस। तो P का हिस्सा है 12/30, Q का हिस्सा है 8/30, R का 1/6 और इसका भी 1/6। अब आप क्या करिए, सबका लघुत्तम निकाल लीजिए तो 30 होगा और इसमें सब में गुना कर दीजिए। तो
तो ये तो एक मर्त में कटेगा, लेकिन ये कटेगा 5 मर्त में, ये भी कटेगा 5 मर्त में। तो नया अनुपात हो गया 12, 8, 5, 5 और यही हमारा आंसर हो। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया बाबू लोग। आज हम लोग डिफरेंट कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे इसका तौर तरीका सीखे। आज के क्लास में 9 गो सवाल बोर्ड पर आया है और हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका सिखाने का कोशिश किए हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस पर जो सवाल होगा उसको सोल्व करें। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। फिर हम लोग कल मिलेंगे।